तो ये प्रश्नावली 2.3 है और ये इसका थोड़ा बेसिक चल रहा है कि बेसिक पहले समझ जाते हैं, उसके बाद पूरा फटाफट स्पीड में बढ़ेंगे। तो पहले तो हम समझ जाते हैं संगत और संगत। तो अगर कोई भी चीज, कोई भी दो ग्राफ है, रेखीय ग्राफ है, अगर उसका हल होता है तो वो सब के सब क्या होगा, संगत होगा, और जिसका हल नहीं होगा तो वो क्या होगा, असंगत होगा। इसीलिए ये दोनों का हल है, इसमें एक हल है, इसमें अनेक हल है, और इसमें कोई हल नहीं है तो असंगत हो गया, दोनों क्या हो गया, संगत हो गया। इस चीज को क्लियर समझ लिए। अब देखते हैं कि प्रतिच्छेदी करती रेखा कब होता है और कब संपाती रेखा होता है और समांतर रेखा कब होता है और ये क्या चीज है और इसका ग्राफ कैसा होता है, इसी को हम समझते हैं। तो सबसे पहले प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा जो ग्राफ बनेगा ना, यानी मान के चलिए कोई दो क्या कहते हैं, रेखिक समीकरण लेंगे, तो इसमें मान लीजिए एक जो है, एक ग्राफ इधर से खिंचाया और एक ग्राफ इधर से खिंचाया, तो यहाँ पे ये दोनों क्या कर रहा है, दोनों जो रेखा है वो एक दूसरे को काट रहा है, इसी को प्रतिच्छेदी रेखा करते हैं। और ये कंडीशन कब आता है, जब A1 यानी A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2 जब कोई बराबर ना हो, तब जाके ये चीज फॉलो करता है। अब बात आता है कि A1 A2 B1 B2 ये कहाँ पर आता है, तो ये आपको रेखिक समीकरण में जब हम बता रहे थे तो वहां पर बताए थे कि रेखिक समीकरण जैसे x प्लस B1 y प्लस C1 ये होता है, उसी का A2x प्लस B2 y प्लस C2 बराबर 0 ये होता है, बराबर 0। तो इसी चीज को बोलते हैं दो रेखिक समीकरण। ठीक है, दो रेखिक समीकरण। मान लेते हैं इसमें कुछ उदाहरण, जैसे देते हैं 2x प्लस 3y प्लस 5, इधर दे दिए 6x प्लस 4y 5 दे देते हैं प्लस 7। अब इसमें देखिए तो A1 A2 B1 B2 C1 C2, तो इसी को लिखते हैं तो 2/5 हो गया, इधर हो गया 3/4, इधर हो गया 5/7। तो क्या ये दोनों एक दूसरे से बराबर है, नहीं बराबर है, तो इसका मतलब ये नॉट इक्वल बराबर है। ठीक है, नॉट इक्वल बराबर है तो इसका जो ग्राफ होगा वो ग्राफ कैसा होगा, तो प्रतिच्छेदी करती हुई रेखा होगा, यानी दो ग्राफ जो खिंचाएगा तो वो हमेशा क्या होगा, प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, एक दूसरे को क्या करेगा, काटेगा। यही होता है प्रतिच्छेदी रेखा, और ये हमेशा क्या होगा, संगत होगा। और इसका जो हल होगा केवल एक हल होगा, यानी कि जिसका केवल एक हल होता है तो उसे हम बोलते हैं अद्वितीय, यानी कि दो हल नहीं है, सिर्फ एक हल है। ठीक है, इस चीज को याद रखिए, ये बहुत ही वीवीआई है, एक तरह से हम इसको समझते हैं वीवीआई। ये फिक्स है, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, कभी कभी होता है तो सब्जेक्टिव में 2 नंबर का, नहीं तो ये ऑब्जेक्टिव में फिक्स है, गारंटी के साथ है कि ये आपको पूछेगा ही पूछेगा। तो ये हो गया आपको प्रतिच्छेदी रेखा। अब कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं, अब आते हैं संपाती। अब संपाती क्या होता है इसको हम समझते हैं। संपाती में का आने का कंडीशन कब होता है, जब सभी बराबर हो जाए, यानी कि सभी A1 B2 C1 ये सभी अगर बराबर हो जाता है तो उसे संपाती कहते हैं। कहने का मतलब, एक एग्जांपल लेते हैं, इसी एग्जांपल को हम चेंज करते हैं। जैसे कि हम इसको ले लिए 6 ले लिए और इसको 9 15। अगर हम इसको देखते हैं तो 2/6 और 3/9 और 5/15। अगर इसको कट करेंगे तो 1/3 आएगा, ये भी कट होगा तो 1/3 आएगा, ये भी कट होगा तो 1/3। यानी कहने का मतलब क्या हो गया, एक दूसरे से ही क्या है, बराबर है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो एक ही लाइन, जैसे यहाँ पे खिंचाया, एक रेखा खिंचाया तो इसी पे एक और रेखा खिंचाएगा, इसी को संपाती बोलते हैं। संपाती कहने का मतलब हुआ जैसे एक रेखा हम खींचे, इसी पे एक और रेखा खिंचा गया। ठीक है, एक के रेखा पे, जैसे ये एक खिंचा, इसी पे एक और रेखा खिंचा गया। जैसे देखिए, अब देखिए यहाँ पे 1-2 मार्कर है, यहाँ पे इसे मार्कर रख दिए। ठीक है, आपको यहाँ से दिखाएंगे तो हमको उधर से एक ही मार्कर दिखेगा, लेकिन है कितना, 2 मार्कर, यानी 2 रेखा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, संपाती। और ये हुआ प्रतिच्छेदी रेखा, अगर ऐसे क्रॉस करता है, ऐसे क्रॉस करता है, ऐसे क्रॉस करता है, ये क्या हो गया, प्रतिच्छेदी। और समांतर इसको बोलते हैं समांतर रेखा। ठीक है, ये हो गया आपका समांतर रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, और ये संपाती रेखा। ठीक है, तो ये इसका तो समझ आ गया कि जब सब A1 B1 C1 सभी बराबर हो जाता है दोनों रेखा समीकरण का, तब जाके संपाती रेखा होता है। और इसका जो हल होगा,
अनेक हल होगा, कुछ भी हो सकता है, इसका अंत नहीं है हल का, इसीलिए इसको बोलते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल, यानी ये क्या होगा, संगत होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि a1/a2 b1/b2, इस बार क्या c नॉट इक्वल 0 है यहाँ पे, तो मतलब ये क्या, इसका उदाहरण देते हैं दूसरा चीज का हम उदाहरण देते हैं। इसमें अब कंडीशन क्या है कि C1 नहीं मिलना चाहिए, यानी कि सब तो मिल रहा है लेकिन C नहीं मिल रहा है, तो इसी को हम देखते हैं। तो 2/6, ये हो गया 3/9 और ये हो गया 5/7, तो इसको कट करेंगे तो ये दोनों तो क्या है, बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, समांतर रेखा, यानी ऐसा वाला जो ग्राफ आएगा, समीकरण 2 चर वाला समीकरण आएगा, तो इसमें क्या करेंगे, जैसे हम ग्राफ खींचेंगे तो हमेशा इसका ग्राफ जो आएगा समांतर आएगा, या तो ऐसे आ सकता है, या तो इधर से आ सकता है, या तो इधर से आ सकता है, लेकिन हमेशा क्या होगा, समांतर होगा। समांतर मतलब वो दूसरे एक दूसरे को कभी काटेगा नहीं, बस सीधा ऐसे समांतर। ठीक है, तो ये होता है समांतर, और ये बहुत ही वीवीआई है, क्योंकि ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछता है, और फिक्स है कि पूछबे करेगा, ऐसा नहीं कि नहीं पूछेगा, फिक्स है। ठीक है, ये 2024 के लिए भी है, 2025 के लिए, सब दिन के लिए, तो इसको याद रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे चैप्टर। ये आज का जो ये था, इसमें सिर्फ हम बेसिक को देख रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे इसका पूरा चैप्टर देखेंगे, संगत और संगत क्या है।